हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में किसानों का आज महा आंदोलन है और इसे लेकर किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच करना शुरू कर दिया है। हरियाणा से दिल्ली कूच करेंगे किसान। दिल्ली कूच पर सरकार ने भी कमर कस ली है। तैयारियां सरकार की ओर से भी कर ली गई हैं किसानों को रोकने की। हरियाणा की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। बॉर्डर पर इस वक्त भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर, पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर इस वक्त काफी पुलिस तैनात है। प्रदेश में कई जगहों पर धारा 144 लागू है। 2 बजे तक सभी रूट्स पर मेट्रो सेवा भी बंद कर दी गई है। दिल्ली से गुरुग्राम, फरीदाबाद मेट्रो सेवा बंद कर दी गई है। दिल्ली में किसानों के महा आंदोलन के चलते प्रशासन की ओर से तैयारियां की गई हैं। भारी पुलिस बल के साथ ही मेट्रो सेवा बंद कर दी गई है गुड़गांव, फरीदाबाद की। तो आपको बता दें, कल से ही पंजाब की तरफ से किसानों ने आना शुरू कर दिया था, लेकिन हरियाणा बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात है ऑलरेडी किसानों को रोकने के लिए। और पंजाब हरियाणा समेत तमाम प्रदेशों के किसान आज दिल्ली कूच करने वाले हैं। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानून के खिलाफ हल्ला बोला जा रहा है, लेकिन हरियाणा सरकार ने भी तय कर लिया है कि किसानों को दिल्ली नहीं पहुंचने दिया जाएगा और रास्ते में ही रोक दिया जाएगा। तो हरियाणा की सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं। भारी पुलिस बल इस वक्त तैनात है। कई इलाकों में धारा 144 लागू है। 3 कृषि कानून जो मोदी सरकार ने बनाए, इसे लेकर लगातार प्रदेश में जो है विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। और पंजाब में भी किसान लगातार अपना विरोध व्यक्त कर रहे हैं। पंजाब में चूंकि कांग्रेस की सरकार है, तो सीएम अमरिंदर सिंह का जो सपोर्ट है वो किसानों के साथ है। तो पंजाब से तो किसान इजीली निकल गए हैं और कल काफी संख्या में किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर नजर आए थे, हरियाणा की तरफ रुख कर रहे थे। हरियाणा से होते हुए किसान दिल्ली कूच करेंगे और ऐसे में हरियाणा बॉर्डर्स जरूर हरियाणा सरकार द्वारा सील कर दिए गए हैं भारी पुलिस बल के साथ। अब अनुमान लगाना मुश्किल है, इतनी भारी संख्या में किसानों को जब प्रशासन रोकेगा तो क्या स्थिति बनेगी, क्योंकि किसान तो कल कह रहे थे कि चाहे कुछ भी हो हम दिल्ली कूच जरूर करेंगे, दिल्ली में विरोध करने जरूर जाएंगे। अब इतनी संख्या में कैसे प्रशासन किसानों को रोक पाएगा। हालांकि भारी बल भी, भारी फोर्स भी तैनात है पंजाब हरियाणा बॉर्डर्स पर, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर्स पर। और इस खबर पर हमारे साथ दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर से संजय राठौर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। संजय, अगर दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की बात करें तो वहां पर इस वक्त क्या तैयारी प्रशासन की ओर से देखी जा रही है? जी नंदिनी, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, इस समय मैं बॉर्डर पे मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हरियाणा जो पुलिस के जवान है, आप देख रहे हैं किस तरीके से बैरिकेटिंग की जा रही है। आप देख रहे हैं कि जो काफी मजबूती के साथ जो बैरिकेटिंग है यहाँ बांधे जा रहे हैं और साथ ही साथ रिफ्लेक्टर जो टेप है उसका यूज कर रहे हैं, क्योंकि कल से ही दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर को सील कर दिया गया, क्योंकि किसानों ने हुंकार भरी है, हल्ला बोला है कि वो दिल्ली कूच करेंगे। और हरियाणा सरकार ने भी काफी प्रयास किए कि हरियाणा के जो किसान है दिल्ली में एंटर ना करें। आप देख सकते हैं कि किस तरीके की बैरिकेटिंग दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पे की जा रही है। तमाम पुलिस के यहाँ जवान मौजूद हैं और काफी मशक्कत के बाद ये मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि देर रात से भी यहाँ मौजूद है। एक नई बैरिकेटिंग यहाँ तैयार की जा रही है। आप देख रहे हैं कि यदि यहाँ किसान आते हैं और जिस तरीके के हालात कुरुक्षेत्र में और अंबाला में देखें कि उस तरीके के हालात ना, उससे पहले ये तैयारी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार ने जो आदेश दिए कि
कोई भी किसान दिल्ली नहीं जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके के इंतजामात गुरुग्राम पुलिस या फिर हरियाणा पुलिस की मैं बात करूं यहाँ दिखाई नजर पड़ रहे हैं। तो ऐसे में काफी चुनौती जो पुलिस के जवान उनके लिए भी रहेगी, क्योंकि यदि किसान यहाँ पहुंचता है और जिस तरीके के हालात कल कुरुक्षेत्र और अंबाला में देखने को मिले थे, तो ऐसा यहाँ होता है, तो उससे पहले ये मुस्तैद नजर आ रहे हैं। काफी तादाद में गुरुग्राम पुलिस के जो जवान है, हरियाणा पुलिस के जो जवान है यहाँ मौजूद है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि काफी जवान है जो पूरी यहाँ बसें भर के जो पुलिस के जवान है यहाँ बुलाए गए। आप देख रहे हैं कि वो तैयार हो रहे हैं। उनकी अब मैं बात करूं कि हर तरीके से वो लैस हैं और किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो, कोई विरोध ना हो, इसलिए पूरी तैयारी के साथ यहाँ मौजूद है। तो पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पहुंचे, मैं उनसे भी जरूर बात करना चाहूंगा कि किस तरीके की मैनेजमेंट है, ऊपर से क्या आदेश उनको अभी दिए गए हैं, किस तरीके के इंतजामात यहाँ देखने को मिल रहे, क्योंकि कल से ही गुरुग्राम पुलिस की मैं बात करूं यहाँ मुस्तैद है, किसी भी वाहन को नहीं जाने दिया जा रहा बिना चेकिंग के। सर, सबसे पहले किस तरीके के आदेश आपको मिले? कोई भी किसान आंदोलन के अंदर कोई भी किसान दिल्ली में एंटर नहीं हो, अगर कोई कानून की अवहेलना करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी प्रकार की कोई भी कानून को अवहेलना करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किस तरीके की चेकिंग की जा रही है? कितने जवान गुरुग्राम पुलिस के यहाँ मौजूद है? सरोल बॉर्डर पे 100 से ज्यादा मुलाजिम तैनात किए गए हैं और गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। कोई भी किसान अगर कोई दिल्ली में एंटर करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गाड़ियों को रोक के चेकिंग किस तरीके? और गाड़ियों को रोका जा रहा है और उसकी चेकिंग की जा रही है कि कोई किसान दिल्ली में एंटर न गए। तो नंदन, जिस तरीके से किसानों पे नजर रहेगी, गाड़ी को चेक किया जा रहा है कि कोई भी किसान दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर से दिल्ली में एंटर ना करे, तो उसके लिए काफी प्रयास किए जा रहे हैं। गाड़ियों को चेक भी किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि जो पुलिस के जवान है काफी मुस्तैद यहाँ नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से पूरी रात और कल का पूरा दिन और 2 दिन का जो किसानों ने आंदोलन की बात कही थी, उसके बाद ही जो हरियाणा सरकार है वो अलर्ट हुई और उसके बाद तमाम दिल्ली के जो बॉर्डर हैं, जो दिल्ली से कनेक्ट हैं, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर है, वहां के मेरे साथ SHO साहब हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। सर, किस तरीके के इंतजामात हैं, क्योंकि काफी नाके गुरुग्राम पुलिस के द्वारा लगाए गए हैं? वो ही बताएंगे, SHO वो हैं भाई। तो जिस तरीके से इनका साफ तौर पे यही है, क्योंकि अधिकारी हैं, इनसे पहले उन्होंने सारी चीजें बताई हैं, तो लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके की तैयारी गुरुग्राम पुलिस के द्वारा की जा रही है, काफी हद तक इसको कामयाब माना जा रहा है, क्योंकि कल से ही काफी प्रयास लगाया जा रहा है। जो किसान है वो दिल्ली के लिए कूच करेंगे, लेकिन गुरुग्राम पुलिस काफी मुस्तैद नजर आ रही है। लेकिन अब देखना यह होगा कि यदि किसान यहाँ आता है तो उसके बाद कोई यहाँ पर अप्रिय घटना जिस तरीके से मैं बात ये देखिए, जिस तरह का उपद्रव मचा अंबाला और कुरुक्षेत्र के क्षेत्रों में, और अगर इस तरह की स्थिति बनती है आज, चूंकि दिल्ली NCR है, यहाँ पर काफी संख्या में लोग गुरुग्राम से दिल्ली की तरफ नौकरियों पर भी जाते हैं और जाहिर तौर पर इस हाईवे पर इतना ट्रैफिक होता है, तो ऐसे में उस ट्रैफिक को मैनेज करना, आम लोगों को परेशानी ना हो जो डेली अप डाउन करते हैं उन्हें मैनेज करना, और साथ साथ किसानों को रोकना। और किसान जो पंजाब से आए हैं, कई किसान जो हरियाणा के हैं, वो तो यही कह रहे हैं कि हम तो जाएंगे चाहे कुछ भी हो। अब ऐसे में जब किसान इस तरीके से लामबंद हैं तो वाकई ये बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति होगी पुलिस के लिए भी, प्रशासन के लिए भी, क्योंकि यहाँ हर चीज मैनेज करनी है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से पीक आवर्स अभी से कुछ ही देर में स्टार्ट होगा और दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर के जो हालात हैं, कुछ ही मिनटों में काफी लंबा जाम यहाँ लग जाता है और जो पुलिस की कार्यशैली पे भी हमेशा सवाल निशान खड़ा करता है। लेकिन एक बड़ी चुनौती जरूर मैं गुरुग्राम पुलिस या प्रशासन की जरूर इसमें रहेगी, क्योंकि जिस तरीके के हालात, जिस तरीके से जो वाहन चेक करेंगे या फिर बड़े व्हीकल हैं, जिस तरीके से किसानों ने हुंकार भरी है दिल्ली वो कुछ करेंगे, किसी भी हाल में वो दिल्ली पहुंचेंगे और प्रदर्शन करेंगे। तो ऐसे में प्रशासन की चिंताएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि जब गाड़ियों को वो चेक करेंगे तो उसके बाद जो जाम की स्थिति है वो बढ़ जाती है और उसको मैनेज करना काफी कठिन
कठिन होता है, लेकिन इस पर प्रशासन के लिए काफी बड़ी चुनौती हम कह सकते हैं होने वाली। जिस तरीके से अब से कुछ ही देर में पीक आवर्स स्टार्ट होने वाले हैं, लोग अपने घरों से ऑफिस के लिए या फिर अन्य जरूरी कामों के लिए वो निकलेंगे, तो कहीं ना कहीं जो जाम लगेगा, तो आप देख सकते हैं इस तरफ की जो पुलिस के जवानों गाड़ियों को भी रोक रहे हैं। तो ऐसे में अलग अलग जो पुलिस की टीम्स बना दी गई हैं, जो अलग अलग मोर्चा संभालेंगे, अलग अलग नाके पे खड़े होकर वो वाहन को चेक करेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जाम भी ना लगे और जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं किसानों को रोकने के लिए वो भी सफल रहे। तो ऐसे में चुनौतीपूर्ण आज का दिन गुरुग्राम प्रशासन के लिए रहने वाला है। नंदिनी जी बिल्कुल संजय, आप बने रहिए हमारे साथ दिल्ली पंजाब बॉर्डर से हर्ष गर्ग हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। हर्ष, अगर दिल्ली पंजाब बॉर्डर पंजाब हरियाणा बॉर्डर की मैं बात करूं तो कल जिस तरह की स्थिति थी, जाहिर तौर पर आज स्थिति और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगी। ऐसे में क्या तैयारियां प्रशासन की ओर से देखी जा रही हैं आज के दिन के लिए? और शाहबाद में किसानों ने पुलिस के जो प्रबंध किए गए थे उनको तोड़कर आगे बढ़े। उसके बाद जिला प्रशासन और सतर्क हो गया है और भारी मात्रा में पुलिस डिप्लॉय की गई है। दो डीएसपी लगाए गए हैं, भारी मात्रा में इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर तैनात किए गए हैं, वाटर कैनन की गाड़ियां तैनात की गई हैं और भारी मात्रा में कंटीली तारें लगाई गई हैं। और इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि जहां पर पत्थर और बैरिकेडिंग की गई है और लगातार पुलिस प्रशासन है लोगों से अपील कर रहा है कि पंजाब के किसानों को हरियाणा में घुसने नहीं दिया जाएगा। एसपी कैप्टन ने कल से पंजाब के किसानों को चेतावनी दी थी कि अगर वे पंजाब के किसान हरियाणा में घुसेंगे और जबरदस्ती करेंगे तो बलपूर्वक उन्हें हरियाणा की सीमा में घुसने नहीं दिया जाएगा। जी नंदनी जी, हमारे साथ दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर से हमारे सहयोगी संजय गुप्ता भी जुड़े हुए हैं। संजय, हम देख पा रहे हैं कि गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर इस वक्त काफी मुस्तैदी है, काफी संख्या में पुलिस बल तैनात है। जाहिर तौर पर फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर्स पर भी यही तस्वीर देखने को मिल रही होगी इस वक्त। है फरीदाबाद बजे के आसपास का समय है। फरीदाबाद पुलिस आज पूरी तरह चौकन्नी नजर आ रही है। अभी हम खड़े हैं बदरपुर बॉर्डर के पास वाले फ्लाईओवर पर, जो कि फरीदाबाद से शुरू होकर दिल्ली की तरफ जाता है। एक तरफ फ्लाईओवर के पास में चेकिंग हो रही है। मैं आपको कैमरे की नजर से दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे बैरिकेडिंग करके जितनी भी गाड़ियां हैं जिसमें 2 से ज्यादा पुरुष सवार हैं, उन गाड़ियों को रोककर यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। दूसरा रास्ता बदरपुर बॉर्डर के नीचे से जाता है, वहां भी पुलिस पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है। लेकिन अगर फरीदाबाद की स्थिति की बात करें तो यहाँ पे जो किसान हैं, किसान नेता हैं, वो बहुत कम है, जिसकी वजह से यहाँ पे अभी तक शांति है। अगर हम बात करें पलवल जिले की उससे लगती हुई सीमाओं की, जो कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमाएं हैं, वहां से जरूर कुछ किसानों की यहाँ पर आने की आशंका बनी हुई है, जिसकी वजह से फरीदाबाद पुलिस अभी पूरी तरह चौकन्नी नजर आ रही है। जी बिल्कुल, और लगातार हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं पंजाब हरियाणा, पंजाब दिल्ली बॉर्डर से भी इस वक्त। हर्ष, मैं जानना चाहूंगी आप एग्जैक्ट कौन से बॉर्डर पर खड़े हुए हैं, किस जगह पर हैं और वहां पर आने वाले वक्त में अब जैसे जैसे समय बढ़ेगा किस तरह की स्थिति बन सकती है, कितनी संख्या में किसान वहां पर पहुंच सकते हैं? नंदनी, इस समय हम पंजाब हरियाणा बॉर्डर से कुछ दूरी पर मौजूद है। देखिए यहाँ पर बरसात हो रही है, फिर भी पुलिस भारी मात्रा में टिकी हुई है। अंदेशा जताया जा रहा है कि जो गुप्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि यहाँ से 2 से 2.5 हजार किसान हैं, एंटर कर सकते हैं, परंतु जो एसपी चेतावनी दे चुके हैं कल की पंजाब के किसानों को हरियाणा में एंटर नहीं होने दिया जाएगा। अगर फिर भी कोई पंजाब का किसान जबरदस्ती करेगा तो उस पर बल प्रयोग किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो जिला प्रशासन है, हरियाणा पुलिस है, उन्होंने हरियाणा रोडवेज की बसों को भी अतिरिक्त रखा हुआ है ताकि इमरजेंसी पड़ने पर उनका प्रयोग किया जा सके। एम्बुलेंस भी मौके पर मौजूद है, वाटर कैनन की है और इसके अतिरिक्त वाटर कैनन के जो फायर ब्रिगेड है वो भी मौके पर मौजूद की गई है। जी नंदनी जी बिल्कुल हर्ष, इसके अलावा संजय भी लगातार बने हुए हमारे साथ गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर से, और जैसा कि संजय दिखा पा रहे थे आपकी कितनी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात है, और अब जैसा कि हर्ष बता रहे हैं कि 2 से 2.5 हजार किसान सिर्फ उसी रास्ते से गुजरेंगे जिस वक्त हर्ष यहां पर मौजूद हैं। इस सूत्रों के हवाले से उन्हें सूचना मिली है। देखिए, भारी संख्या में किसान पंजाब से भी निकले हैं, हरियाणा में भी किसान जो है तैयार हैं। तो अब क्या माने,
कितनी देर में माना जाए कि किसान जो है इन बॉर्डर्स पर, इन रास्तों पर नजर आ सकते हैं? कोई जानकारी? बात करें कि करनाल की गुरनाम सिंह चंदूनी है, जो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि 8 बजे से दोबारा उनका काफिला शुरू होगा और दिल्ली की ओर कूच करेगा। यहाँ पर जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि 9 बजे के करीब जो पंजाब के किसान है वो बॉर्डर पर आ सकते हैं और इसी रास्ते से गुजर सकते हैं। हालांकि नंदनी, जो सूत्र बता रहे हैं हमारे कि जैसे कि अंबाला की ओर कूच की है, अंबाला के कूच की है किसान दिल्ली की ओर, उसको देखते हुए किसान इस रूप से डाइवर्ट भी हो सकते हैं, परंतु किसान ये देख रहे हैं कि स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि जहाँ से उन्हें आसानी से दिल्ली की ओर कूच किया जाएगा और अपना रणनीति अपनाएंगे। हर्ष, यही सवाल मेरा संजय से है। संजय, अगर बात करें, देखिए दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर्स के पास इलाके हैं, जैसे कि रेवाड़ी, फिर राजस्थान बॉर्डर भी वहां पर लगता हुआ है, तो ऐसे में राजस्थान से भी माना जा रहा है कि किसान जो है वो दिल्ली की तरफ आ रहे हैं और हरियाणा के भी कई किसान जो है आ रहे हैं। तो दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर्स पर क्या जानकारी मिल पा रही है? कितनी संख्या में किसान वहां पर आ सकते हैं? जी बिल्कुल नंदिनी, किसानों की मैं बात करूं, जिस तरीके से दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर की मैं बात कर लूं तो आप देख सकते हैं गुरुग्राम पुलिस यहाँ मुस्तैद है, तमाम जवान है यहाँ मुस्तैद नजर आ रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से दक्षिणी हरियाणा की मैं बात करूं, जो वो किसान है, और सटे हुए राजस्थान की बात करूं, वो इसी बॉर्डर से गुजरेंगे, लेकिन जो पुलिस यहाँ मुस्तैद है उन्होंने काफी प्रयास किए हुए, किसी भी किसान को किसी भी सूरत में दिल्ली के अंदर कूच नहीं करने दिया जाएगा। और यही सरकार की अपील भी है और सरकार ने जो आदेश दिए उसमें साफ तौर पे यही कहा है कि कोई भी किसान जो 2 दिवसीय किसान आंदोलन है उसमें इकट्ठा ना हो पाए, और जो हरियाणा से सटे हुए जितने भी बॉर्डर, दिल्ली और हरियाणा में जितने बॉर्डर है वहां पुलिस मुस्तैद है। और आपको मैं दिखा रहा हूं कितनी तादाद में, और बैरिकेटिंग अलग अलग हिस्से में की गई है। आप पहली बैरिकेटिंग आप देख सकते हैं, उसके बाद आप दूसरी बैरिकेटिंग यहाँ देख सकते हैं। तमाम वो इंतजाम किए गए हैं। हालांकि जो दक्षिणी हरियाणा का किसान है वो यहीं से गुजरेगा, लेकिन उसके लिए जिला प्रशासन हर तरीके से यहाँ मुस्तैद है, मौजूद है। किसी भी हाल में जो किसान है उनको यहाँ से दिल्ली कूच नहीं करने दिया जाएगा, जिस तरीके के हालात अभी तक बने हुए हैं। हालांकि कयास यही लगाए जा रहे हैं कि जो किसान है आपसे कुछ ही देर में दिल्ली के लिए यहाँ से गुजरेंगे, लेकिन जब जिला प्रशासन के अधिकारियों से बात की, उन्होंने भी साफ तौर पे कहा कि यदि किसान यहाँ आता है तो उनसे सबसे पहले उनको समझाया जाएगा, उनसे विनती की जाएगी, उसके बाद उनको वापसी के लिए जरूर कहा जाएगा कि आप वापसी यहाँ से होइए, क्योंकि पुलिस यहाँ मुस्तैद है। प्रशासन के आला अधिकारी अब से कुछ ही देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं कि किसी भी प्रकार की अनहोनी इन जगह पे, इन बैरिकेटिंग पे ना हो। उनसे अपील जरूर की जाएगी कि आप वापसी हो, आप अपने घर वापसी जाइए। आंदोलन जिस तरीके से सरकार भी सख्त है इस पे, क्योंकि जो 3 कानून यानी किसान बिल कानून है उसका जो किसान विरोध कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 2 दिवसीय उनके जो विरोध प्रदर्शन है उसमें जितनी भी संख्या में किसान इकट्ठा होना चाह रहे हैं, सरकार उनको विफल करना चाहती है कि किसी भी प्रकार, क्योंकि कोरोना काल है, इसमें जितने लोग इकट्ठा होंगे कहीं ना कहीं उसके भी बढ़ने के चांसेस होंगे। तो यही सरकार का है कि किसी भी हाल में जो लोग हैं वो इकट्ठा ना हो, और यही कारण है कि तमाम बॉर्डर को सील कर दिया गया है, बैरिकेटिंग्स यहाँ कर दी गई है। पुलिस के जो जवान है, मिलिट्री फोर्स है, उनको यहाँ तैनात कर दिया गया है कि किसी भी हाल में जो किसान है दिल्ली की तरफ कूच ना कर सके। नंदिनी, चलिए, बिल्कुल संजय हमारे साथ। संजय गुप्ता भी लगातार बने हुए हैं और दिल्ली एनसीआर से ही फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद हैं। देखिए, आसपास जैसा कि आप बता रहे थे कि पलवल समेत, पलवल चूंकि बॉर्डर यूपी से लगता हुआ है, राजस्थान से लगता हुआ है, और यहाँ सिर्फ पंजाब और हरियाणा से नहीं बल्कि और भी प्रदेशों से किसान जो है वो इकट्ठा होकर दिल्ली कूच करने की बात कह रहे हैं। अब यहाँ सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि किसान अपने प्रदेशों से निकलते हैं अगर, और जहां जहां बीजेपी की सरकार है, देखिए उम्मीद है यूपी में भी बीजेपी की सरकार है, तो जाहिर तौर पर यूपी के बॉर्डर्स पर भी पुलिस जो है किसानों को रोकने की कोशिश करेगी। चूंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है तो जाहिर तौर पर राजस्थान में किसानों के लिए आसानी होगी बॉर्डर पार करने में। लेकिन क्या उम्मीद यहां लगाई जा सकती है कि पलवल में भी बॉर्डर्स पर इस वक्त भारी संख्या में पुलिस बल तैनात होगा और हरियाणा के जितने भी बॉर्डर्स हैं वहां पर तैनाती कर दी गई है और किसानों को आने ही नहीं दिया जाएगा?
जी बिल्कुल, अगर हम फरीदाबाद और इस एरिया की बात करें तो यहाँ पर 3 स्तर की सुरक्षा व्यवस्था लगी हुई है। एक तो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे भारी पुलिस बल तैनात है। इसके बाद अगर वो किसी तरीके से फरीदाबाद में हरियाणा की सीमा में घुसने में कामयाब हो गई तो यहाँ पे फरीदाबाद पुलिस अब पूरी तरह अलर्ट नजर आ रही है। इसके अलावा जैसे ही इससे थोड़ा आगे जाएंगे तो दिल्ली के बॉर्डर पे भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया हुआ है, जिससे कोई भी किसान या कोई भी उपद्रवी इस मौके का फायदा ना उठा सके और दिल्ली में जा सके। बिल्कुल नंदनी, मैं बिल्कुल कल की जो स्थिति थी उससे आज की जो स्थिति फरीदाबाद बॉर्डर पे है वो बिल्कुल पूरी तरह अलग नजर आ रही है। अभी हमारी सराय थाने के एसएचओ दयानंद जी से बात हो रही थी। उनका कहना था कि हमारी जो चेकिंग है वो या मुस्तैदी है वो रात को 12 बजे से हम लोग सक्रिय हुए हैं। इसके बाद में अभी तक 4 से ज्यादा आदमी या 3 से ज्यादा आदमी किसी भी गाड़ी में है, उस गाड़ी को रोक के चेक किया जा रहा है। इसके अलावा बिल्कुल यहाँ पर आवागमन की अगर बात करें तो पूरी तरह वो सुगम है, किसी भी यात्री को कोई परेशानी नहीं हो रही है। अभी कुछ बसों को रोक के उनकी चेकिंग की गई तो उसमें जैसे ही पुलिस देखती है कि इसमें महिलाएं हैं उस बस को ये जाने देते हैं। इसके अलावा 2 से ज्यादा या 3 से ज्यादा किसी भी गाड़ी में अगर व्यक्ति है तो उस गाड़ी को रोककर यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। जी नंदनी, तो यहाँ पर किसी तरीके से क्या धारा 144 जैसे कानून को भी लागू किया गया है, इस तरह की कोई स्थिति? संजय गुप्ता। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कल परसों प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई थी कि 25, 26, 27 को दिल्ली में प्रवेश की कोशिश ना करें। धारा 144 यहाँ पे लगा दी गई थी, लेकिन धारा 144 के अगर लक्षण की बात करें तो हम अभी हाईवे पे हैं। मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे गाड़ियों को रोक के चेक भी किया जा रहा है, लेकिन धारा 144 की अगर असर की बात करें तो धारा 144 का असर यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ना तो यहाँ पे आम पब्लिक रुकती है। इसके अलावा यहाँ पर किसी गाड़ी को चेकिंग के लिए जब रोका जाता है तो ही यहाँ पे आदमी इकट्ठे होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे धारा 144 का कोई स्वरूप भी नहीं है फिलहाल। जी बिल्कुल संजय गुप्ता, अगर बात करें फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर्स की तो जिस तरह की स्थिति है, जिस तरह की तैयारी इस वक्त गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर है, चूंकि गुरुग्राम जो है वो हरियाणा और राजस्थान के और भी इलाकों से लगता हुआ है, और ऐसे में फरीदाबाद और गुरुग्राम की बात करें तो ये सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाके हुए दिल्ली बॉर्डर से लगे हुए। तो ऐसे में जिस तरीके से फोर्स यहाँ तैनात किया गया है, क्या लगता है आप दोनों को? एक एक करके आपसे पूछूंगी मैं कि किसान यहाँ पर आते हैं अगर, और इतनी संख्या में, क्योंकि पूरे हरियाणा में इस वक्त पुलिस तैनात है, तो जाहिर तौर पर और जगहों पर ही किसानों को रोकने की कोशिश की जाएगी। पता नहीं किसान गुरुग्राम तक, फरीदाबाद तक पहुंचेंगे या नहीं, लेकिन अगर किसी तरीके से पहुंच जाते हैं तो क्या हो सकता है? सबसे पहले मुझे संजय राठौर बताएं, उसके बाद संजय गुप्ता जी आप बताएं। जी बिल्कुल नंदिनी, मैं बॉर्डर की बात करूं, जिस तरीके से इंतजामात मैंने आपको दिखाया, जो पुलिस फोर्स है वो अभी और आ रही है, तो ऐसे में यदि यहाँ किसान पहुंचते हैं तो उनसे निपटने के लिए, उनसे आग्रह करने के लिए जिला प्रशासन के अधिकारी अब से कुछ देर में यहाँ पहुंचेंगे और उनसे अपील जरूर करेंगे कि वो वापसी लौट जाएं, क्योंकि यदि यहाँ कुरुक्षेत्र या फिर अम्बाला जैसे हालात बनते हैं तो कहीं ना कहीं उसका जो निर्णय है, जो उस समय के हालात वो काफी यहाँ के संवेदनशील हो सकते हैं। जिस तरीके से मैं बात करूं, गुरुग्राम पुलिस या फिर हरियाणा पुलिस के जवान यहाँ मुस्तैद हैं, और थोड़ा सा आगे हम यहाँ से निकलते हैं तो दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग वहां अलग से की गई है। तो कहीं ना कहीं एक के बाद एक काफी बैरिकेडिंग यहाँ की गई है। यहाँ गुरुग्राम पुलिस के एसीपी यहाँ अभी मौके पर आए हैं। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि तमाम जिले के अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद होंगे अब से कुछ ही देर में, और धीरे धीरे करके, क्योंकि यदि किसान यहाँ आता है तो उनसे जरूर वो अपील करेंगे कि वो यहाँ से लौटे। जिस तरीके से आप अभी भी देख रहे हैं कि एक अन्य बैरिकेडिंग यहाँ शुरू कर दी गई है, क्योंकि 3 लेयर में यहाँ बैरिकेडिंग की गई है। पहले बैरिकेडिंग पे पुलिस के जवान है, फिर पैरामिलिट्री जो फोर्स है उसको बुला लिया गया। तो कहीं ना कहीं किसी भी हाल में दिल्ली के अंदर जो किसान यदि यहाँ से आते हैं तो उनको एंटर नहीं करने दिया जाएगा। और जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं तो उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके के पुलिस के जो जवान है यहाँ देते रहिएगा। और दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर, दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर समेत तमाम हरियाणा के बॉर्डर्स पर लगातार हरियाणा न्यूज की नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही।